जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए उन लोगों के ऊपर जो दान करना चाहते हैं। जो लोग भी दान करना चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कलयुग में दान और नाम जाप यानी कि भगवान का जाप, दो चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत प्रमुख हैं, जो आपको सहायक होती हैं प्रभु को पाने में। तो दान के विषय में आज बताते हैं कि क्या करें एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में, कि वो क्या कर सकता है जिससे कि प्रभु को वो आसानी से पा सके। वो समझिए। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होती है कि जब आपके घर पे कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है, तब आप उसको अन्न दान कर सकते हैं। जैसे कि आटा दान करते हैं, बहुत सारे लोग आटा देते हैं प्लेट में, बहुत सारे लोग चावल देते हैं। अगर कहीं पे चावल लेने वाला आता है तो चावल दे सकते हो, आप ये चीज कर सकते हो। इसके अलावा आप 5 रुपए से ज्यादा दान न करें, 5 रुपए आप दान करें जो घर पे मांगने के लिए आते हैं। इसके अलावा जब आप तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहां पे आपको मिलेंगे सन्यासी, वहां पे मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो अपना जीवन अब बस भक्ति में ही बिताने वाले हैं। ऐसे लोगों को आप दान कर सकते हैं। देखो, वो जब आप दान करते हो आपको देर नहीं लगेगी। एक साधक जो हो जाता है उसको समझने में देर नहीं लगती कि कौन वास्तविक है और कौन नकली। तो आप ऐसे स्थानों पर जाके दान कर सकते हो। आप जब आप तीर्थ यात्राओं पे जाते हो, ऐसे स्थान पे जाते हो जहां पे जल धारा हो, यानी कि नदी है, पवित्र नदी है, वहां पर जब आप जाते हो तो वहां से आप घर से लेके जा सकते हो मछलियों के लिए दाना। आटे का आप आटा गूंद के ले जाओ, पे छोटे छोटे टुकड़े आटे के आप डाल सकते हो। इस प्रकार से आप जीव सेवा कर सकते हो। आप अपने घर में भी, आप जैसे आपने कई बार बोला है कि एक चुटकी आटा, एक चुटकी शक्कर लेकर आप घर में कहीं भी छत पर, बालकनी में, गमले के आसपास एक दिन छोड़कर आप डाल दें। 2-3 दिन लगते हैं चींटियों को उनको खत्म करने में, तो एक दिन छोड़कर आप डाल सकते हैं। पंछियों के लिए आप दाना डाल सकते हैं। ये ऐसे कर्म होते हैं जो आपको, कहते हैं ना कि वो चक्रवर्ती राजा वाले पुण्य, तो चक्रवर्ती राजा वाले पुण्य आपको प्रदान करते हैं ये प्रयोग अगर आप करते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि कोई मैं विशेष समय आएगा तब दान करूंगा, तो ऐसे मौके आते नहीं है। ऐसे तो उम्र बीत जाएगी आपकी, मौका आपको मिलने वाला नहीं है। तो गृहस्थ लोग जो घर में रह के ऐसे काम करना चाहते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे तरीके अपना के चक्रवर्ती राजाओं जैसे, अश्वमेध यज्ञ जैसे पुण्य आप लोग कमा सकते हो। तो ये चीजें करो। आप अपने घर में जीव जंतुओं की सेवा के लिए व्यवस्था कर दो। चींटियों के लिए, पंछियों के लिए, कुत्ता आता है उसको रोटी डाल दो या बिस्किट डाल दो। ऐसी चीज जो डालने में कुत्ता ना खाए तो दूसरी चीज खा जाए, बिस्किट वगैरह चीजें कोई भी खा लेता है। तो ऐसी चीज अगर आप डालते हो तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जो आपके साथ जाता है। तो अगली बार से जब आपको दान करना हो तो आप इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। गौशाला में अगर आपको दान करना है तो आप गौशाला में जाकर आप वहां पे कुछ भी भूसा दान कर दो, या कुछ भी ऐसी व्यवस्था होती है ना उनके खाने पीने की, तो वो व्यवस्था आप कर दो, वो दान आप कर दो, तो वो ज्यादा उत्तम होता है। या फिर आप जैसे ऑनलाइन आपको पता है कि गौशाला है, किसी वास्तव में है गौशाला ही चलाते हैं, वहां पर आप दान कर सकते हो। अब वो उसका उपयोग गौ माता के भोजन में करें या उनके इलाज में करें, उनकी इच्छा, तो आप ऐसा दान कर सकते हो। मंदिर निर्माण में आप दान कर सकते हो। आपको पता है कि भैया मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें आप दान कर सकते हो। आपको मंदिर निर्माण का पुण्य मिल जाएगा। भले उन्होंने फिर उस मंदिर निर्माण होने के बाद पानी की व्यवस्था में उसको खर्च किया हो या भोजन भंडारे में खर्च किया हो, ये उनके ऊपर है। पर आपने जिस उद्देश्य से दान किया है उसका पुण्य आपको तुरंत मिल जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आपके श्रवण और श्रवणी नाम के एक देवी देवता 24 घंटे हर मनुष्य के साथ पूरे जीवन रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो आपका हिसाब किताब रखते हैं। जब आप उनके सामने आप किसी को दान कर रहे हो ना कि भाई मैं ये गौशाला के दान कर रहा हूँ 100 रुपए, तो आपने गौशाला के लिए दान किए ना, अब वो उसको ले जाके गौशाला बनाने में खर्च करे या गौ माता के भूसे में खर्च करे या जल में खर्च करे, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपने गौ माता के लिए दान किया है तो श्रवण और श्रवणी उसी समय जो है महाराज चित्रगुप्त के लेखे में वो चीज लिखवा देते हैं कि आपने गौ माता के लिए दान किया। ऐसा होता है। तो आपने अगर भोजन भंडारे के लिए कहीं दान किया है तो वो श्रवण श्रवणी उसी समय वो चीज लिख देंगे। भले या वो धनराशि सामने वाले ने भोजन भंडारे की बजाय संत लोगों की इलाज में खर्च कर दी है, कि कोई संत बीमार थे उनका इलाज करवा दिया, या उनका कुछ भी सुधार काम करवा दिया, या किसी प्रकार से सहायता कर दी, आपने जो दान एक बार किया है उसका पुण्य तो तुरंत आपके भाग में लिख जाता है। तो इसीलिए बिना सोचे समझे आप छोटी छोटी धनराशि जगह जगह अलग अलग स्थानों पे दान कर सकते हो, जिससे कि आपकी खुद की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ ना हो और आप आराम से जो पुण्य कमाना चाहते हो वो आसानी से कमा लो। लेकिन पर देखो, समझो बात को, सिग्नल पे आपको जो मिलते हैं कभी मत दो। सिग्नल पे भटकते हुए मिल रहे हैं उनको कभी मत दो। रास्ते पे आपको कहीं भी दिख रहा है कि भैया प्लास्टिक की मालाएं डाल के, वास्तविक साधु महात्मा जो होते हैं आप देखेंगे तो देखो, या तो तुलसी माला पहने हुए रहते हैं या रुद्राक्षी माला पहने रहेंगे। वो भी एक माला पहन ली तो पहन ली, या 2 माला पहन ली, कि एक तुलसी माला पहन ली, एक रुद्राक्ष माला पहन ली, बहुत है। फालतू की नकली प्लास्टिक की मालाएं, बहुत सारी काली पीली मालाएं कभी नहीं धारण करते, यहाँ तक कि अघोरी भी धारण नहीं करते। वास्तविक जो अघोरी होते हैं
आप कुंभ मेला जो लगता है उसके आप वीडियो देख लो, पुराने फोटो उठा के देख लो, सारी चीजें देख लो, तो रुद्राक्ष तुलसी के अलावा और कोई माला उनके ऊपर नहीं मिलेगी। अगर रुद्राक्ष की भी माला बहुत सारी पहनी है तो वो रुद्राक्ष की ही पहनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की माला पहन के घूम रहा है। कोई सन्यासी, साधु, महात्मा, अघोरी या कोई भी जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो नकली नरमुंड की, छोटी छोटी नरमुंड की मालाएं या प्लास्टिक रंग बिरंगी मालाएं, ऐसी कोई भी चीजें नहीं धारण करते। तो ये चीज आप बस 2 सेकंड में पहचान जाओगे कि आप कहीं तीर्थ स्थान पे गए, अब देखते से पकड़ लोगे कि ये वास्तविक नहीं है, इतनी सारी नकली मालाएं पहन के घूम रहा है, ये देखते से पहचान जाओगे आप। तो ऐसे व्यक्ति को मत दो, अपनी इच्छा के ऊपर देना ना देना, उसका कोई पाप थोड़ी लगता कि आपने किसी को मना कर दिया देने से, उसका कोई पाप नहीं है। आप अपनी ज्ञान बुद्धि का उपयोग करके, विवेक का उपयोग करके दान करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी जानकारी दान के ऊपर। जो साधक पूछते हैं कि हम क्या करें दैनिक जीवन में, हम साधारण व्यक्ति हैं, 8-10 हज़ार महीने का कमाते हैं, तो हम कैसा दान करें कि हमको आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ ना हो। तो ऐसे आप जीव जंतुओं के लिए छोटे मोटे दान भी करोगे ना, तो आप अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर लोगे। तो ये थी जानकारी एक छोटी सी दान के ऊपर, हमारे नए साधक साधिकाओं के ऊपर। जय श्री